जापान में खेले जाने वाले कुछ अजीबो-गरीब खेल। इस बात में कोई शक नहीं कि जापान के लोग दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के लोगों की वजह से ही आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑडियो टेक्नोलॉजी ऐजाद की थी। इसके अलावा कैलकुलेटर्स, बैटरीज और कैमरे भी जापानियों ही की ऐजाद हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जापानी लोग न सिर्फ दुनिया से जरा हटके हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा लायक भी हैं। पाकिस्तानी जब जापान के बारे में सोचते हैं तो ये तसव्वुर करते हैं कि ये लोग बहुत गंदे होते हैं, जो चीनी लोगों की तरह सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जापानी लोग बहुत ईमानदार, मेहनतकश और समझदार होते हैं, लेकिन जिंदगी में मौज मस्ती सभी को चाहिए होती है। इसलिए जापान के लोग कुछ ऐसी गेम्स खेलते हैं जो बाकी दुनिया की समझ से बाहर हैं। व्हाट द फैक्ट में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब हैं और सिर्फ जापान में ही खेली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एंजॉय योर मील। दोस्तों, जापान में खेले जाने वाली ये गेम बहुत ही मशहूर है। इस गेम में दो लड़कियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है और एक ट्यूब इन दोनों के मुंह से लगा दी जाती है। इस ट्यूब के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होता है, जो कि मक्खी, मच्छर या फिर लाल बेग भी हो सकता है। गेम स्टार्ट करते ही दोनों लड़कियां फूंक मारती हैं और इनका मकसद इस कीड़े को अपने मुंह में जाने से रोकना होता है। इन दोनों लड़कियों में से जो लड़की दूसरी लड़की के मुंह में कीड़ा डालने में कामयाब हो जाती है, वो ये मुकाबला जीत जाती है। दोस्तों, अब कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगर आपको किसी लड़की के साथ ये गेम खेलना पड़ी तो क्या आप खेलेंगे या नहीं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। नंबर 2, स्लिपरी लैडर। पहली गेम की तरह ये गेम भी बहुत ही अजीबोगरीब है। इस गेम में आपको अगर जीतना है तो सिर्फ सीढ़ियां चढ़नी होंगी, लेकिन भैया ये सीढ़ियां चढ़नी इतनी आसान नहीं, क्योंकि इन सीढ़ियों से बड़े बड़े फिसल जाते हैं। दोस्तों, सीढ़ियों के ऊपर 4 या 5 बंदों की एक टीम खड़ी होती है और बाल्टियों में तेल और मुख्तलिफ लिक्विड वगैरह उन्होंने डाले हुए होते हैं, जो आपको 1 सेकंड में फिसला सकते हैं। ये गेम लगती तो बहुत आसान है, लेकिन इसको जीतना इतना आसान नहीं है। नंबर 3, बिग वॉश। अगर आपको नूडल्स का एक प्याला देकर एक वॉशिंग मशीन में बिठा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। नंबर 3 पर जो गेम है, इसमें ऐसा ही होता है। एक बंदे को नूडल्स का एक प्याला दे दिया जाता है और वॉशिंग मशीन में बिठा दिया जाता है। अगर तो उसने नूडल्स का प्याला सारे का सारा खा लिया तो वो जीत गया, वरना वो चक्कर खाता खाता मशीन से बाहर आकर शर्मिंदा होता है। आखिर इन जापानियों को ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं। इस गेम में तो बंदे की सही धुलाई होती है, I mean लिटरली धुलाई। नंबर 4, ब्लेस यू। अगर आप किसी के साथ बैठे हो और आपको छींक आ जाए तो आपको बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन जापान में एक ऐसा खेल भी खेला जाता है जिसमें आपने छींक मारने की कोशिश करनी होती है। जिस बंदे ने ज्यादा दफा छींक मार ली वो जीत जाता है। इस गेम में छींक मारने के लिए लोग अपने नाक के अंदर मुख्तलिफ चीजें मारते हैं ताकि छींक आए। कोई अपने नाक में कागज मारता है तो कोई टिश्यू पेपर से ये कोशिश कर रहा होता है ना अजीबोगरीब। नंबर 5, ह्यूमन बाउलिंग। दोस्तों, बाउलिंग एक बहुत शानदार गेम है जिसमें आप एक बॉल से 10 अदद पिन्स गिराते हैं। लेकिन जापान में एक गेम ऐसी भी खेली जाती है जिसमें स्पिन तो प्लास्टिक की होती है, लेकिन दोस्तों बॉल इंसान खुद होता है। एक आदमी को बॉल बनाकर प्लास्टिक की पिन्स गिराने के लिए फेंक दिया जाता है। इस गेम में अगर आपको जीतना है तो भैया आपको सारी पिन्स गिरानी होंगी। नंबर 6, वेक हर अप। इस गेम के रूल्स बिल्कुल सीधे हैं। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की आपके आगे सोने का नाटक करेगी और आपने उसको मुख्तलिफ तरीकों से जगाने की कोशिश करनी है। लड़की सोने की एक्टिंग करेगी, लेकिन आपको इसको उठाने पर मजबूर करना है। अगर वो हंसी या उठ बैठी तो इसका मतलब है कि आप जीत गए। इस खेल में आप लड़की को गुदगुदी कर सकते हैं, मज़ाहिया चुटकुले सुनाकर लड़की को जगा सकते हैं। ये एक इंतहाई अजीब खेल है जो सिर्फ जापान में खेला जाता है। अब आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये गेम खेलने का मौका मिले तो आप लड़की को कैसे जगाएंगे। नंबर 7, फाइंड द चेयर। ये गेम बहुत ही आसान है। एक कमरे में एक कुर्सी रखकर आपको दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इस कुर्सी को ढूंढ कर दिखाएं, लेकिन आपकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाएगी ताकि आप देख न सकें। तो भैया बताइए, क्या आप ये खेल सकेंगे? नंबर 8, द बम गेम। ये एक इंतहाई बेहुदा खेल है जिसमें कुछ खूबसूरत लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उनको कहा जाता है कि भैया अपनी पुश्त दीवार से लगा लें। इस दीवार में सुराख होता है जिसकी दूसरी तरफ लड़के होते हैं। इस गेम में जीतने के लिए आपको लड़कियों की पुश्त को सूंघना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ये पुश्त किस लड़की की है।
अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे। नंबर 9, ह्यूमन टेट्रिस। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार खेल है जिसमें खेलने वाले को एक बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है और आगे से एक लकड़ी की दीवार गुजारी जाती है। दीवार के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें बनी हो सकती हैं जिनमें से खेलने वाले को गुजरना होता है। अगर तो खेलने वाला इनमें से गुजर गया तो वो जीत गया, वरना वो टकरा कर नीचे पानी में गिर जाता है, जो कि साफ पानी नहीं बल्कि गंदा पानी होता है। और आखिर में बात करते हैं नंबर 10 की, कैंडी और नॉट कैंडी। इस खेल में खेलने वाले के सामने कुछ चीजें लाई जाती हैं जिनको चखना होता है। ये चीजें असली भी हो सकती हैं, कुछ खाने के लायक जैसे चॉकलेट वगैरह। जैसे अगर खेलने वाले के सामने जूते लाए जाएं तो उसको बताना होगा कि ये असली है या नकली। अगर वो बोले कि नकली है यानी चॉकलेट या खाने की कोई चीज है, तो फिर इसको वो चीज अपने मुंह में डालकर दिखाना होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर तो हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।